ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी है। झगड़ा और झूठ इनका धर्म है, याद रखना। ऐसे बेईमानों को वोट देते हो आप लोग। इनसे तुमको क्या मिला, जरा सोचना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं बंगाल में? बंगाल में रिजल्ट आता है, खाली रिजल्ट आता है। अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना, खाली रिजल्ट आया। बोले आ गया भाजपा का रिजल्ट। बोले हाँ साहब आ गया। शुरू कर दो दंगा, चलो दंगा शुरू करो, चलो झगड़े शुरू करो, चलो जुट जाओ भाजपाइयों, लूटो दुकान। श्री रामकृष्ण परमहंस का आश्रम तोड़ा जा रहा है। देखो बंगाल में जाके विकास, हत्याएं हो रही है वहां पे। 48 घंटे की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आया। 48 घंटे 72 घंटे में क्या हो रहा है जाके देखो। देखो हत्याएं हो रही है वहाँ, लूट हो रही है वहाँ, लोगों के दुकान उजाड़े जा रहे हैं। इसलिए याद रखना, भाजपा तुम्हारी बर्बादी है। अगर भाजपा को चुनोगे तुमको बर्बाद करके रख देंगे। मोदी जी ने कहा था बंगाल में बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी। ये बदलाव कर रहे हैं, ये बदलाव है। दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, ममता बनर्जी को बेईमानी से हरा के बहुत बड़े शेर बन रहे। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए इतनी झाड़ू मारना, इतनी झाड़ू मारना कि इनका भूत उतर जाए। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी का, टोपी वालों का मजाक उड़ाया जाता था। कहते थे ये तो 4 आदमी पार्टी है, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। एक भाजपा के नेता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था अगर 6 सीट केजरीवाल की आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मुझे याद है 2013 का जब चुनाव हुआ, दिल्ली के लोगों ने पहली बार 28 सीटें देके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। पूरी दुनिया हैरान थी, पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान थी कि एक नई नवेली पार्टी वो कल बनती है और जनता के बीच में निकल पड़ती है और 1 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाती है। लेकिन 49 दिन के अंदर जब केजरीवाल साहब को लगा कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, हम लोकपाल का कानून लागू नहीं कर सकते, जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा का चुनाव लड़े, हर जगह हमारी जमानतें जब्त हो गई। केजरीवाल साहब वाराणसी से चुनाव हार गए, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उस समय मैं सर झुका के नमन करना चाहता हूं पंजाब के लोगों को। 4 लोकसभा की सीटें पंजाब के लोगों ने दी, 4 लोकसभा की सीटें। 15 में फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा था। 14 के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरा देश जीत के आए थे, हरियाणा जीत के गए थे, महाराष्ट्र जीत के गए थे, झारखंड जीत के गए थे, अहंकार से लबरेज थे। उन्होंने कहा यह केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी जी, इस देश की जनता मालिक है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो लोकसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो सांसद विधायक मंत्री प्रधानमंत्री बनता है, जनता जिसको चाहती है वो वार्ड का सभासद और नगर निगम का चेयरमैन बनता है। जनता मालिक होती है। और 2015 का जब रिजल्ट आया मेरे भाइयों, तो ये टोपी लगाने वाले कार्यकर्ता, ये हाथ में झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता, ये हमारी माताएं बहनें, इन लोगों ने केजरीवाल जी को भर भर के वोट दिया, भर भर के वोट दिया। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। कितनी सीटें? 70 में से 67 सीटें। दिल्ली में क्या मजाक चलता था? दिल्ली में लोग कहते थे केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी, 3 सीट आई थी, एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठो और विधानसभा चले जाओ। फिर 17 में हम लोग लड़े,
पंजाब के अंदर हमारी 22 सीटें आई। फिर 2022 में पंजाब लड़े, पंजाब में ऐसी झाड़ू चली, ऐसी झाड़ू चली, ऐसी झाड़ू चली, 92 सीटें आई, 92 सीटें, 92 सीटें आई। ये खुंडिया साहब यहां पे बैठे, पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री को जनता ने चुनाव हराने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जनता ने चुनाव हराने का काम किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 2 के दोनों जगह से चुनाव हराने का काम पंजाब की जनता ने किया। और चन्नी साहब एक सीट से जो हारे थे, आप जानते हैं किसने हराया था? आप जानते हैं, एक मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था। मेरे दोस्तों, लोकतंत्र में यह ताकत है आपकी, यह ताकत है। इसलिए हरियाणा में सुशील गुप्ता आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, संगठन को खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इनका साथ दीजिए। हरियाणा में भी परिवर्तन यहां की जनता करेगी, यकीन रखिए, भरोसा रखिए। क्योंकि हरियाणा का चुनाव 29 के बाद होना है, 29 के नवंबर दिसंबर, 29 के नवंबर दिसंबर में होना है। और 29 से पहले 27 आता है। 27 में इस बार फिर पंजाब के अंदर झाड़ू चलेगी, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। उसके बाद पंजाब के अंदर झाड़ू चलाने के बाद हरियाणा में झाड़ू चलाना है 29 में। और फिर 30 के फरवरी महीने में दिल्ली के अंदर झाड़ू चलाना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली झाड़ू ही झाड़ू, झाड़ू ही झाड़ू। चलाना है नहीं चलाना है बताओ? तो उसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? नगर निगम से करो, नगर निगम से करो, अपने मोहल्ले से करो, अपने वार्ड से करो। अरे नगर निगम में तो वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत झाड़ू वालों की है, झाड़ू वालों की। और कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है? कौन सी पार्टी? झाड़ू के खिलाफ कौन लड़ रही है? झाड़ू के खिलाफ बीजेपी। प्यार से उसको भारतीय झगड़ा पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। अच्छा, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने 2013 में, तो अपने ऑफिस गए, अधिकारियों को बुलाया और कहने लगे, ये बताओ दिल्ली की जनता को बिजली फ्री देना है, कितनी देर में दे सकते हो? लोगों ने कहा साहब 48 घंटे में काम हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। फिर दूसरी मीटिंग बुलाई, बोले बताओ दिल्ली की जनता को पानी फ्री देना है, कितनी देर में दे सकते हो? बोले साहब 1 हफ्ते में हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर पानी फ्री हो गया। फिर मुख्यमंत्री बने, अधिकारियों को बुलाया। जब 15 में बने, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, बोले चलो हमारे साथ स्कूलों का दौरा करने चलते हैं, जहां हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों का दौरा करते हैं। उन स्कूलों का दौरा करने गए तो मेरे दोस्तों, वहां मकड़ी के जाले लगे थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम सरकारी स्कूलों में नहीं था। केजरीवाल ने कहा इन सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाओ, एथलीट के ग्राउंड बनाओ, हॉकी के ग्राउंड बनाओ। पूरे विश्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नाम होना चाहिए। पूरे विश्व में दिल्ली के स्कूलों का नाम
होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर मैडम देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे विकसित देश है, उसके राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल देखती है। पंजाब में मान साहब की सरकार बनी, हमने 600 यूनिट बिजली फ्री किया। हमने सिंचाई के लिए जिन नहरों में 30 साल तक पानी नहीं आ रहा था, वहां पानी पहुंचाने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर एक्सीडेंट रोकने के लिए नई टास्क फोर्स बनाने का काम किया। हमने पंजाब के अंदर कहा ये टोल चला के जो जनता को लूटते हो, ये टोल बंद करो। और भगवंत मान ने टोल के टैक्स का जो 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 एक डंडा लगा रहता था, वो डंडा खुद से तोड़ने का काम किया, ट्रैक्टर लगा के तोड़ने का काम किया, वो बैरिकेड तोड़ने का काम किया। किया नहीं किया बताओ? कुंडिया साहब किया नहीं किया? किया ना? किया ना? 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री पंजाब की जनता के लिए कहा। 10 लाख रुपए तक का आपके इलाज में खर्चा होता है तो चिंता मत करना, भगवंत मान की सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। पंजाब के अंदर माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की स्कीम शुरू कर दिया, और जो दलित समाज से आने वाली हमारी माताएं बहनें हैं उनको 1500 रुपए प्रति माह की स्कीम शुरू कर दिया। आज हम जब आपके पास आए हैं, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट दे दो हम दंगा करा देंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि वोट दे दो झगड़ा करा देंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमको वोट दे दो, आपका मोहल्ला मोहल्ला नफरत की आग में बहता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तोड़ फोड़ होगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हम आपसे कह रहे हैं वोट दे दो। पंचकुला की तस्वीर को बदलने का काम राजेश कुमार और हमारे साथी करेंगे। यकीन है कि नहीं? यकीन है बताओ? हमारे काम पे यकीन है कि नहीं? अब मोदी जी के काम पे क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था शहनाज भाई? क्या बोला? नौजवानों वोट दे दो, हर साल कितना नौकरी देंगे? झूठ बोला कि नहीं बोला? 9 करोड़। झूठ बोला कि नहीं बोला? क्या बोला था? किसानों वोट दे दो, तुम्हारी आमदनी फसल का दाम। झूठ बोला कि नहीं बोला? अरे जोर से बोलो भाई, झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, खुंडिया साहब को भी बुला लेंगे, सुशील गुप्ता को भी बुला लेंगे, संजय सिंह को भी बुला लेंगे, पूरे देश की जनता जाएगी, स्विट्जरलैंड से झोला भर भर के रुपया लाएगी, सारा काला धन लेके आएगी, और हिंदुस्तान की जनता के खाते में कितना जमा कर देंगे? 15 लाख। कितना जमा कर देंगे? कितना जमा कर देंगे? 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए। ये हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, मोदी जी ने इनसे कहा माताओं और बहनों, जो अपने पति से आपने 1500 की नोट छिपाकर संदूक में रखी है, वही तो काला धन है, लाइन में लगो और जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा दिया। इनसे तुमको क्या मिला जरा सोचना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी है और झूठा पार्टी है। झगड़ा और झूठ इनका धर्म है, याद रखना। इन्होंने तो राम मंदिर में भी चंदा चोरी कर ली, राम के नाम पे भी नहीं बख्शा। ऐसे बेईमानों को वोट देते हो आप लोग, ऐसे चोरों को वोट देते हो। क्या कर रहे हैं बंगाल में? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते, बिजली कैसे फ्री होगी, पानी कैसे फ्री होगा,
भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं, बिजली कैसे फ्री होगी, पानी कैसे पहुंचेगा नहरों में, कैसे अच्छे स्कूल बनेंगे, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। और बंगाल में रिजल्ट आता है, खाली रिजल्ट आता है, अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना, खाली रिजल्ट आया, बोले आ गया भाजपा का रिजल्ट, बोले हाँ साहब आ गया, शुरू कर दो दंगा, चलो दंगा शुरू करो, चलो झगड़े शुरू करो, चलो जुट जाओ भाजपाइयों, लूटो दुकान। श्री रामकृष्ण परमहंस का आश्रम तोड़ा जा रहा है। देखो बंगाल में जाके विकास, हत्याएं हो रही है वहां पे। 48 घंटे की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आया, 48 घंटे 72 घंटे में क्या हो रहा है जाके देखो वहां, देखो हत्याएं हो रही है वहां, लूट हो रही है वहां, लोगों के दुकान उजाड़े जा रहे हैं। इसलिए याद रखना, भाजपा तुम्हारी बर्बादी है। अगर भाजपा को चुनोगे तुमको बर्बाद करके रख देंगे, महंगाई में तुमको बर्बाद करके रखेंगे, शिक्षा में तुमको बर्बाद करके रखेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था में तुमको बर्बाद करके रखेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाने वाले। मोदी जी ने कहा था बंगाल में बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी, ये बदलाव कर रहे हैं, ये बदलाव है। दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, ममता बनर्जी को बेईमानी से हरा के बहुत बड़े शेर बन रहे हो आप। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, ये भले ही निगम का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में अपना मत उस पार्टी को देना जो देश की राजनीति में स्कूल और अस्पताल की बात करने आई है, आपकी जिंदगी में सचमुच का बदलाव करने के लिए आई है। उस पार्टी को वोट देना जो आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार की बात करने आई है। आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है भाई? जोर से बोलिए। 10 तारीख को बटन कहां दबेगी? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पंचकुला की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? हमारी बहनों को बहुत अच्छा लग रहा है, देखे हो कि नहीं? उत्तर प्रदेश बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझवा मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए इतनी झाड़ू मारना कि इनका भूत उतर जाए और 10 तारीख को ईवीएम में झाड़ू वाले खाने पे बटन दबा के राजेश कुमार जी और हमारे सभी वार्ड के प्रत्याशियों को जिताना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।